टारगेट कर दिया किसी भी अपने हदफ को और उसके बाद ही उसके पीछे जाता है और अगर वो हदफ कहीं छुप जाता है किसी कार में तो ये वेट करता है, उसका इंतज़ार करेगा। मतलब ये ड्रोन कोई मिसाइल पर कैरी नहीं करता बल्कि ये उस पे जाकर फटता है, उसको मारता है, अपने हदफ को न्यूट्रलाइज़ करता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ है भाई जो सबसे बड़ी शान है ये शापर, ये है भाई सबसे बड़ा ड्रोन। देखें जिनका दिफा कमज़ोर था उनकी हालत आपने देखी। आपके मुल्क का अगर दिफा मजबूत है ना तो फिर कोई भी दुश्मन आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हैदर जो है वो 3rd जनरेशन प्लस टैंक है जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये दिन में और रात में दोनों में फायर कर सकता है। जो ये टैंक है ये 6 से 8 राउंड्स 1 मिनट में फायर कर सकता है और इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम लगा हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये टैंक पाकिस्तान में बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौन से स्टॉल लगाए गए हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात मुल्क का दिफा कर रही है। हमारे साथ डिफेंस के ही रिपोर्टर मौजूद हैं जो डिफेंस बीट को करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आफ्ताब भाई माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, ISPR कवर करते हुए आ रहे हैं और फ़ौज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, दिफाई तनसीबात को। आफ्ताब भाई ये जो आइडियाज़ एक्सपो हुई है इसमें कौन से स्टॉल से आपको बड़ा मुतासिर किया, क्योंकि आप हर साल आ रहे हैं, 12वीं है लेकिन आप हर साल आते हैं आप। जी देखिए, बिल्कुल 12वीं है और हम तो रोज़े अव्वल से इसको कवर करते आ रहे हैं। कवरेज पहले अखबार की हुआ करती थी, साथ में टीवी, और अब टीवी अखबार और बहुत सारी चीज़ें। तो हर साल जो है अगर पाकिस्तानी साख्ता टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका इजाफा होता चला जा रहा है इसमें। और अगर मैं अभी, क्योंकि कल जो है वो शेपर्ड 3 की लॉन्चिंग हो रही है नए तरीके से, इससे पहले 2 हुआ करता था, लेकिन अभी अगर आप उसको देखें शेपर्ड 3 को तो वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के हमपल्ला उसको बना दिया गया है। 30,000 फीट की बुलंदी पर वो उड़ने की उसकी इस्तेदाद है। और उसके अलावा जो है उसके साथ एक उसके विंग्स के साथ जो है जदीद मिसाइल लगाए गए हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैदर टैंक की, वो भी पाकिस्तानी साख्ता है। इससे पहले सऊदीया में उसको मंजर आम पे वो ला चुके हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है एक्सपो के ज़रिए जो है उसको जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल इस टैंक को जो है उसकी चीज़ा खासियतों के साथ जो है यहाँ पर रखा गया है। फिर उसके बाद हम JF थंडर 17 की बात करें तो पाकिस्तानी साख्ता, चूँकि पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर है, इससे पहले जो है ये इसके अंदर जो है एवियोनिक सिस्टम इसका स्ट्रेंथन किया गया। फ्यूल प्रॉप इसके अंदर लगाया गया कि एयर टू एयर जो है जहाज़ के अंदर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। अब जो है उसके अंदर मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उसको जो है इस दफ़ा लेके आए हैं। तो ये 3 तो बड़ी प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान की। इसके अलावा अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो 557 टोटल कंपनीज़ जो है वो इसके अंदर आई है, जिसमें मुल्की साख्ता कंपनीज़ जो है वो 224 है जो हमें बताया गया है। और इसके अलावा गैर मुल्की जो है वो 333 के करीब है। तो ये मजमूई तादाद इतनी बनती है। और यकीनी तौर पर अब जो सौदे होंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट है या हम जो जिन प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होगी तो वो तमाम तर MOUs पे जो है वो इख्तितामी रोज़ जो है फिर साइन वगैरह होते हैं। मतलब ना सिर्फ ये अपनी ताकत दिखाने का बल्कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने का भी ज़रिया है ये। जी बिल्कुल, इसमें जो इसका स्लोगन देखें ना कि अमन जो है वो हथियार के ज़रिए, मतलब ये कि ज़ाहिर सी बात है आप जो है हथियार जो है वो तो सामान हर्ब रखना जो है वो तो आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। और ये कि इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ का एक पैगाम मौजूद है बहरहाल। तो उसके ज़रिए एक अमन कायम करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमारी अमन मशक होती है इसी तरह ये दिफाई नुमाइश भी अमन का एक पैगाम ही है और उसके ज़रिए दुनिया को इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली दफ़ा इसके अंदर ये मैं बताना चाहूँगा कि ईरान, इटली और बरतानिया जो है पहली मरतबा इसमें शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समर अब्बास भाई मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है पब्लिक टीवी के। समर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। समर भाई आप बहुत करीब से देखते हुए आ रहे हैं डिफेंस तनसीबात को, रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं। इस बार की नुमाइश ने आप में सबसे ज़्यादा मुतासिर किस चीज़ से किया? देखें तनवीर, बात यह है कि अगर मैं इस दिफाई नुमाइश की बात करूँ तो 55 ममालिक जो हैं वो इसमें शरीक हैं। और ज़ाहिर है ये दिफाई साजो सामान, जंगी साजो सामान के साथ ये नुमाइश जो है वो की जा रही है। किसी भी मुल्क का अगर दिफा कमज़ोर होगा ना तो वो बहुत ही जो कमज़ोर ममालिक हैं, देखें जिनका दिफा कमज़ोर था उनकी हालत आपने देखी। आपके मुल्क का अगर दिफा मजबूत है ना तो फिर कोई भी दुश्मन आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। यही सूरत हाल अगर इस दिफाई नुमाइश दुनिया भर में पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान एक अमन का गहवारा है और दुनिया भर के जो वफूद हैं 55 से ज़ायद ममालिक के जो वफूद शरीक हो रहे हैं जिसमें तजारती और फ़ौजी वफूद शामिल हैं, वो यहाँ आए हैं। अब आइडियाज़
में जो शिरकत की उन्होंने, फिर जो इसमें तिजारती माहदे होंगे, ज़ाहिर है दुनिया में पाकिस्तान का नाम जा रहा है। अब अगर मैं जहाँ हम मौजूद हैं, आप और हम देखें ना, ये हमारे दिफाई सिस्टम है ना, एयरफोर्स का ये स्टॉल है, और उसके साथ देखें अगर ये आपका दिफा कमज़ोर होगा ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर इसकी मिसाल ले लें कि आपका घर है, अगर आपके घर की दरवाज़े मजबूत नहीं हैं, दीवारें मजबूत नहीं हैं, तो वो कोई भी गिरा के चला जाएगा। तो ये नुमाइश जो है बहुत अहमियत की हामिल है। 12वीं दिफाई नुमाइश हो रही है, 2000 से ये नुमाइश जो है पाकिस्तान में हो रही है, और ये कराची में बिलखुसूस हो रही है। कराची इतना पीसफुल हो चुका है दिफाई लिहाज से या अगर अमन व अमान के लिहाज से, तो यहाँ ये नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। ये भी एक अच्छा पैगाम है। यहाँ देखें पाकिस्तान नेवी के स्टॉल हैं, आर्मी के हैं, फिर उसके साथ साथ एयरफोर्स के हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ साथ जो दीगर ममालिक की अफवाज हैं उनके भी हैं। और आप देखें ना, तुर्की, चाइना, अरब अमारात, सऊदी अरब समेत 55 ममालिक के वफूद यहाँ आए हुए हैं। तो पाकिस्तान की अहमियत है तो आए हैं ना, ये किसी और पड़ोस के ममालिक में भी जा सकते थे। तो ख़ित्ते में पाकिस्तान की अहमियत है, ये दिफाई नुमाइश उस लिहाज से बड़ी अहम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे थे जो फील्ड रिपोर्टिंग में मुख्तलिफ अक़वात में कवर करते हैं, और उनके मुताबिक कि पाकिस्तानी ना सिर्फ मईशत को मजबूत कर रही है बल्कि उसके साथ पाकिस्तान का दिफा है उसको भी मजबूत तरीन लेवल पर लेकर जाएगी। अच्छा, इस वक्त हम आ गए पाकिस्तान नेवी का, आपको पीछे बड़ा स्टॉल नज़र आ रहा है। इसी तरीके से गिड्स यानी ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन, ये मुख्तलिफ इक़साम के ड्रोन्स, इसी तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो पाकिस्तान की सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। उसका स्टॉल है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और सामने नेवी के स्टॉल पे भी लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सार्कश के नाम से सुसाइडल ड्रोन कहते हैं। तो इसकी वजह यह है कि इसकी जो रेंज है तकरीबन 1000 किलोमीटर तक की होती है, और इसके साथ साथ इसका वेट 175 ग्राम होता है। मगर ये काम किस तरीके से करता है? ये काम इस तरीके से करता है कि जैसे किसी आपने टारगेट को या टारगेट कर दिया किसी भी अपने हदफ को, और उसके बाद ही उसके पीछे जाता है, और अगर वो हदफ कहीं छुप जाता है किसी कार में तो ये वेट करता है, उसका निदान करेगा। मतलब ये ड्रोन कोई अब मिसाइल पर कैरी नहीं करता, बल्कि ये उस पर जाकर फटता है, उसको मारता है, अपने हदफ को न्यूट्रलाइज करता है, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ है भाई जो सबसे बड़ी शान है ये, अच्छा भाई, ये है शापर, सबसे बड़ा ड्रोन इक़साम के मिसाइल्स कैरी कर सकता है, और 16 से 18 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। और इसकी जो रेंज है 1000 किलोमीटर की स्पीड है, और उसके साथ साथ ये 35,000 फुट की बुलंदी पे जा सकता है, और अपने हदफ को बहुत कामयाबी से निशाना बनाता है। तो सबसे बड़ी हाईलाइट है यहाँ की वो गिड्स फार्मा की तरफ से यही है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती। अल्लाह हाफ़िज़।